ओके, इंटरेस्टिंग टर्म है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, नॉट येट रिसीव्ड। आपने काम कर दिया है, आपको अभी पैसे नहीं मिले हैं। एग्जाम्पल, अक्रूड कमीशन। जैसे कि मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूं, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी सेल करी, मेरे थ्रू आपने एक प्रॉपर्टी परचेज करी, तो आपने मुझे ब्रोकरेज देनी है। यस सर। ठीक है, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो चुकी है, प्रॉपर्टी आपके नाम रजिस्टर हो चुकी है, आपने कहा कि यार मैं दे दूंगा आपको, 1 महीने के अंदर अंदर आपके पैसे दे दूंगा। अब मैं अपने अगर एंड पे अकाउंटिंग कर रहा हूं, ईयर एंड हो रहा है, तो क्या मैं सर्विस रेंडर कर चुका हूं? यस सर। ओके, काम हो चुका है बट आपने पैसे नहीं दिए अभी। अब एग्जाम्पल इसी का ही, अब मैं इसमें डेट्स डाल देता हूँ। अक्रूड कमीशन, सर्विस was rendered on 25th March 2021. When the books are closed, कब बुक्स क्लोज होती हैं? 31st मार्च को। Yes, sir. Yes, sir. When the books were closed on 31st March 2021, the commission of rendering the service had not been received. It was received on 10th April 2021. 10th April 2021। फाइनेंशियल ईयर का मीनिंग क्या होता है? कृषा। पीरियड क्या होता है फाइनेंशियल ईयर? कब स्टार्ट होता है, कब एंड होता है? कृषा। Yes, sir. फाइनेंशियल ईयर एक बताया था कैलेंडर ईयर, एक बताया था फाइनेंशियल ईयर। Yes, sir. तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जल्दी बताओ, याद है? शाश्वता? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल टू 31 मार्च, बिल्कुल ठीक। तो जो ये 10th अप्रैल 2021 है शाश्वता, ये कौन से फाइनेंशियल ईयर में लाई करता है? सर जो नया वाला शुरू हुआ होगा। 2021-22। यस सर। ओके, और आपने सर्विस रेंडर करी थी 25 मार्च को, तो ये जो बुक्स क्लोज हुई 31 मार्च 2021, ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा रहा होगा? 2020-21। यस सर। ये बात सबको समझ आती है? यस सर। अब Yes, मेरा sir. क्वेश्चन ये है कि जब मैंने बुक्स क्लोज करी 31 मार्च 2021 को, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, तो ये जो मैंने सर्विस रेंडर करी जिसके मुझे अभी कमीशन नहीं, पैसे नहीं मिले हैं, तो ये 2020-21 की इनकम मानी जाएगी या 21-22 की इनकम जब वो पैसे एक्चुअली रिसीव हुए? पृथ्वी? सर 2021 मार्च हाउस में मानी जाएगी। 2021? यस सर। ओके, गुड, करेक्ट। Commission will be treated as an income for the year 2020-21 as the service
has been rendered. कौन हमें सिखाता है ये पॉइंट? accrual basis of accounting. accrual basis of accounting. accrual assumption कहती है कि जो ट्रांजैक्शन जिस पीरियड से रिलेट करती है उस पीरियड में दिखाएंगे। तो 2021 में आप सर्विस रेंडर कर चुके थे तो उसी पीरियड की इनकम माननी चाहिए। अब ध्यान से देखना, एक सेकंड, continuation. But since the money has not yet been received, a new account will be created by the name accrued commission. A capital better than accrued commission. Every transaction has two aspects. Yes or no? Yes, sir. Dual aspect principle ने बोला, business transaction की definition में भी बोला, every transaction has two aspects. अगर commission मिल जाती तो cash और जो इनकम है वो हम कैपिटल में ऐड कर देते, अकाउंटिंग इक्वेशन अगर कर रहे होते तो कैश और कैपिटल अकाउंटिंग इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे इनकम अर्न तो कर लिया है आपने, काम तो कर लिया है, बट पैसे नहीं मिले तो इनकम तो मान ली तो कैपिटल में तो आएगा ही आएगा, बट क्योंकि पैसे नहीं मिले a new account will be created by the name of accrued commission. It is an asset. कौन सा asset? Current asset for the business entity. It is a current asset for the business entity. Logic के साथ clear है? Meaning of accrued income? Yes, sir. कॉन्सेप्ट ऐसे करेंगे तो लॉन्ग लास्टिंग होंगे, मतलब फिर आपको ये फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कौन से चैप्टर में आ रहे हैं, वो अकाउंटिंग इक्वेशन में आए या वो जर्नल में आए या कहीं भी आए, तो हमें उनका ट्रीटमेंट समझ आ जाएगा कि अच्छा उसको दिखाना कैसे, इनकम मानना है कि नहीं मानना। अब इस चीज को अगर मैं इस क्वेश्चन पे आ जाऊं, 11th क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे, अक्रूड इंटरेस्ट, तो पृथ्वी आप ही बताओ बेटा, क्या ये करंट पीरियड की इनकम माननी चाहिए? Yes, sir. बिल्कुल ठीक। पैसे आए हैं क्या? No, sir. पैसे नहीं आए, तो एसेट्स के अंडर एक नया एसेट क्रिएट हो जाएगा, किस नाम से? अक्रूड इंटरेस्ट, प्लस 500, और उस पीरियड की इनकम है तो कैपिटल में आ जाएगा प्लस 500। क्लियर? Yes, sir. ओके। क्या सीखा हमने? ट्रीटमेंट ऑफ अक्रूड इनकम।